Hello bachcho, let's read this question and the question says match column 1 with column 2 and select the correct answer using the codes given below the columns. तो यहाँ पर बच्चों कॉलम 1 और कॉलम 2 हमें दिया गया है. ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमें मतलब मेटल आयन और उनके रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट से मैच करना है. ठीक है बच्चों, तो इसके लिए जो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होना चाहिए वो होना चाहिए नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो बात करें अगर बच्चों क्रोमियम की, तो क्रोमियम क्या है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 24. सिर्फ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि काम जो है हमारा वैलेंस शेल से ही होगा. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहीं देखे जाएंगे. तो आर्गन 3d5 सॉरी 3d5 नहीं 4s1. ठीक है, 3d5 4s1. पहले मैं सोच रही थी आपको 3d4 4s2 लिख के दिखाऊं, बट डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 3d5 4s1, क्योंकि s से एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर d में आ जाता है. ठीक, अब Cr3+ मतलब कि अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? एक तो s से निकलेगा और दो कहां से निकलेंगे? 3d से. तो बचा क्या है यहाँ पे? 3d3. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 3d3. 1 2 3. अब जरा 3 के लिए बच्चों निकालिए मैग्नेटिक मोमेंट. देखिए बच्चों, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है √n+2. √n+2. तो यहाँ पर √n+2 का फॉर्मूला लगाइए बच्चों. √n कि n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3. तो 3 3+2 तो 5 × 3 कितना आ गया बच्चों? ये 5 × 3 3 5 15, यानी कि √15. इसका मतलब जो ए है वो एस से मैच हो रहा है. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ. पहले चलते हैं Fe2+. तो देखिए आयरन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन आर्गन 3d6 4s2. अब Fe2+ का लिखना है, तो Fe2+ में क्या आएगा बच्चों? आर्गन नहीं लिख रहे, खाली डायरेक्ट 3d का लिख लेते हैं. दो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बचा क्या? 3d6. तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं. 1 2 3 4 5 6. कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों? यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? √nn+2. अगेन सबके लिए वही लगेगा. और बच्चों ये Bm क्या है? बोहर मैग्नेटॉन, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन. ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 है, तो 4 4 × 4+2 तो 6 × 4. 6 × 4 क्या आएगा बच्चों? 24. तो √24 यानी कि बी ऑप्शन के लिए आर है. बी ऑप्शन के लिए आर है. फिर नेक्स्ट चलते हैं हम अपने निकल की तरफ. निकल निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 3d8 4s2. तो अब Ni2+ का फिल करना है हमें बच्चों. तो क्या आएगा? 3d8, यानी कि इसको फिल करके देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो भाई दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं. 2 × 2+2 यानी कि 4 × 2 यानी कि √8. तो इसके लिए आ गया बच्चों टी. नेक्स्ट चलते हैं Mn2+ की तरफ. ठीक है, Mn2+ की तरफ चलते हैं. तो Mn2+ में पहले मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. आर्गन 3d5 4s2. 3d5 4s2. तो Mn2+ के लिए क्या आएगा बच्चों? Mn2+ के लिए आएगा 3d5, क्योंकि s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे.
इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, नोटिस करिए। तो ये आएगा 1 2 3 4 5। तो फॉर्मूला लगाते हैं 5 इंटू 5 प्लस 2, तो यानी कि √5 इंटू 7, तो ये क्या आ गया बच्चों, √35। तो इसके लिए क्या मैच कर रहा है, P। तो A के लिए S मैच कर रहा है, B के लिए R, C के लिए T एंड D के लिए P। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.